बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। झटपट बन जाने वाले कबाब, जिसके अंदर ना तो हमने चिकन इस्तेमाल किया है, ना ही कीमा इस्तेमाल किया है। इतने लो कॉस्ट में ये मज़ेदार से कबाब तैयार होंगे कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा और कोई मान ही नहीं पाएगा कि ये बगैर चिकन और कीमे के तैयार किए हैं। तो जी हाँ व्यूअर्स, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज हम कैबिज के यानी कि पत्ता गोभी के कबाब तैयार करने वाले हैं। इसके लिए हमने एक कैबिज को काट लिया है, इसको बाउल में शिफ्ट कर दिया है। एक मीडियम साइज का प्याज है जिसको बारीक बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर देंगे, और साथ ही एक अदद आलू ले लिया है। इसको छीलने के बाद ग्रेट कर लिया था और उसके बाद इसको धोकर हमने शामिल कर दिया है। इसका पानी निचोड़ कर बाउल के अंदर, और उसके बाद कुछ मसाले शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब सूरज मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, और इसके अलावा 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके फ्लेवर को चटपटा बनाने के लिए शामिल करेंगे इसके अंदर चाट मसाला। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर चाट मसाला शामिल करेंगे। चूँकि अंदर इसके बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं तो इसलिए मज़ीद मसाले शामिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया, जिसको हमने क्रश करके शामिल कर दिया है, और 1 टीस्पून ड्राई रोस्टेड ज़ीरा है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ज़ीरा का हमने पाउडर शामिल नहीं किया है, ज़ीरा को ही शामिल करेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आए इन कबाबों के अंदर। तो इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मसाला डालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि मसाले का जितना भी पानी है वो निकल सके। और उसके बाद हम आगे चल के इसके साथ क्या करने वाले हैं ये आप वीडियो वॉच करते रहिए बिल्कुल आखिर तक। और चलिए बस, अब हमने तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए रखा है, और मैं आपको दिखा दूँ इसको निचोड़ के कि इसके अंदर काफ़ी पानी निकल आया है। ये देखें, काफ़ी हद तक इसके अंदर लिक्विड निकल आया है। नमक की वजह से और मसालों की वजह से जितना भी पानी था ना कैबिज का और प्याज का, वो इसके अंदर से निकल आया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे, और आधी प्याली के करीब हरा धनिया काट के धो के रखा था वो शामिल कर देंगे। आधी प्याली ही इसके अंदर हरा प्याज का हरा पार्ट शामिल कर देंगे। और उसके बाद इसकी बाइंडिंग के लिए हमने इसके अंदर 1 कप के करीब शामिल कर देना है बेसन, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चूँकि इसके अंदर पहले से ही लिक्विड यानी कि पानी मौजूद है, इसलिए आपको पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं आपके सामने इसको मिक्स करके दिखाऊंगी। ये इसके अपने पानी के साथ ही इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। आपको मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, इसकी बाइंडिंग नहीं हो रही है या ज़्यादा खुश्क हो रहा है, तो आप थोड़ा सा 1 से 2 टीस्पून के करीब पानी भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें, इसको मैंने बगैर पानी डाले मिक्स किया है और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, और ये बहुत अच्छे तरीके से बाइंड भी हो रहा है। जिस तरह से चाहें आप इसकी शेप सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे तरीके से बाइंड हो रहा है। अब हमने को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमने एक पैन चूल्हे पे रख दिया है और ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को आप देख सकते हैं ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जैसे ही ये गर्म होगा फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, और इसकी शेप सेट करते हुए इसको शामिल कर देंगे गर्म ऑयल के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बबल कितने हल्के से आ रहे हैं। बस इतने ही मीडियम फ्लेम पे आपको इसको फ्राई करना है, वरना क्या होगा कि ऊपर से तो कलर आ जाएगा, अंदर से बेसन कच्चा रह जाएगा। तो हमें इनको अंदर तक गलाना है, पकाना है, इसलिए फ्लेम मीडियम टू लो ही रखिएगा। और इनको डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जैसे ही एक साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो आप साइड को चेंज कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके साइड चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड पे भी अच्छा सा कलर आ सके। फ्लेम मीडियम टू लो ही रहेगा। एक साइड को फ्राई होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, और इसी तरह जैसे एक साइड फ्राई होगी दूसरी साइड भी चेंज करके इसी तरह गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो बस, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके। यहाँ पे हमने इनको गोल्डन फ्राई कर लिया है, और साथ साथ उलट पुलट करते हुए इनको मज़ीद क्रिस्पी कर देंगे। और इस तरह 2 से 3 मरतबा इसको फ्लिप करेंगे यानी कि पलटेंगे, और अच्छा सा कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आगे चल के अंदर तक ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, पक चुके हैं। सब्जियां भी इसकी गल चुकी हैं, और इसी तरह का कलर भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और गोल्डन आ चुका है। तो एक बैच हमने तैयार कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपना दूसरा बैच भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे बस इनको हम निकाल देते हैं पेपर टॉवल पे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है एब्जॉर्ब हो जाए। और इसी तरह हम अपना दूसरा बैच भी तैयार करेंगे। जितनी पैन के अंदर गुंजाइश है उतने कबाब बना बना कर डालते जाएं और फ्राई कर लें। तो देखा ही बस कितने क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं। बस थोड़ी सी हमने हरी मिर्चें भी फ्राई कर लेनी है ताकि ये देखने में भी खुशनुमा लगे, और इन कबाब के साथ इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा इन फ्राई हुई मिर्चों का। तो हल्की सी मिर्चों को हमने फ्राई कर लिया है, और ये कबाब भी हमारे फ्राई हो चुके हैं।
अब हम इनको सर्व करेंगे रायता के साथ। रायता ले लें आप, सादा दही ले लें या केचप के साथ इंजॉय कीजिए। जिस तरीके से भी खाएंगे इंशाल्लाह आपको बेहद मज़ा आएगा। इफ्तारी में बन जाने वाली बहुत ही लो कॉस्ट और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो देखा बस कितनी जल्दी हमने इनको तैयार कर लिया है। देखने में कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के लग रहे हैं, अंदर से बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। ये देखें कितने अच्छे तरीके से हर चीज़ पक चुकी है और ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से यमी है। जो भी खाएगा इंशाल्लाह तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। आपकी इफ्तारी का मज़ा हो जाएगा दोबारा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हीं ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।